हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं दैट विल बी योर बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड स्ट्रेंथ. अब जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, इनवर्सली नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के. ठीक है, अपन प्रूफ करेंगे. यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन के सारे स्पीशीज दे रखे हैं तो वन बाय वन अपन चेक करेंगे और सबका अपन क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर. और जब बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो आप देखोगे जिसका हाईएस्ट होगा वही उसका ही बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है. और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो आपको पता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2. NB का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, चलिए तो वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास में O2 प्लस है तो O2 प्लस को देख लेते हैं. O2 प्लस. अब आपको पता है कि O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 प्लस के मॉलिक्यूलर स्पीशीज के पास में अगर O2 होता तो कितने होते? 16. और 1 है तो 16 माइनस 1 कर दीजिए दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन है. अब 15 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए हम यूज करते हैं इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम. और अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम अपन यूज करते हैं. तो देखिए 1s अगर यहाँ पे आपके ऑक्सीजन हो गए, इधर दोनों ऑक्सीजन हो गया और बीच में आपका बन जाएगा O2 मॉलिक्यूल प्लस वाला. तो 1s में 2 है तो देखिए इस तरह से बढ़ते हैं इसको. 2s में भी 2 है इस तरह से. और यहाँ पे 2p के अंदर कितने हैं? 4. 1 के अंदर तो 4, 1 में 3 है. 4 और 1 में आ गया आपका 3. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं तो 2O2 4 हो गए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 4 और 3 कितने हो गए? 7. तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7. ठीक है, सारे हमने भर दिए. अब बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए आपको पता है जिसमें स्टार नहीं होता वो आपका एंटी बॉन्डिंग आपका बॉन्डिंग हो जाता है, जिसमें स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है. तो बॉन्डिंग के अंदर 2, देखिए 2 2 4 6 7 8 9 10 हो गए तो 10. माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 और ये 5 तो 10 अब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? ये 5/2 कितना होता है? 2.5. तो फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5. अब बात करते हैं सेकंड वाले की. सेकंड वाला स्पीशीज हमारे पास क्या है? केवल O2 है, सिंपल सा O2. अगर सिंपल O2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में? ऑब्वियस सी बात है 16 इलेक्ट्रॉन होंगे. और 16 इलेक्ट्रॉन के जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें चेंजेस कर देते हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ लगा दो. इसके पास भी दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, तो देखिए कितने आपके जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में तो वही 10 हो जाएंगे. माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखिए कितने हो गए? 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग में. और 6 होने का मतलब है दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा. राइट. अगला हमारे पास में O2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना पड़ेगा अपन को. तो किसी एक में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो O2 माइनस. O2 माइनस में कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन. और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो कितना होगा? देखिए 17 का मतलब किसी एक में बढ़ा दो आप. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देता हूँ
तो कितने हो गए टोटल आपके पास में? पी के अंदर 2 2 4 1 5 5 और इधर कितने हैं? 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अगर हम बात करें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है हमारे पास में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? एंटी बॉन्डिंग में 2 2 ये आपका 3 नहीं सॉरी 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 ही हो गया। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 2 4 5 6 7 हो गए, सॉरी इसमें 7 हो गए, मैं 6 ले रहा था, 7 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये? 10 माइनस 7 होता है 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1.5। अब लास्ट जो हमारे पास में है दैट इज आपका O2 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब O2 2 माइनस से अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16 प्लस 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 18 इलेक्ट्रॉन्स की जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, आ जाते हैं अपने उस पर। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में है 17 थे ना, तो 18 हो जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ और बढ़ा दो इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 हो गए। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास में बॉन्डिंग में कितने थे? देखिए बॉन्डिंग में हमारे पास में 10 ही आएंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे आपके 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबने निकाल लिया अपन ने। अब मुझे बताइए हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? 2.5 यानी कि आपके O2 प्लस का, तो O2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्योंकि हमने जैसा भी क्या पढ़ा, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके अंदर होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, जो किसकी हो रही है? ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि O2 प्लस की। तो ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।